शर्मा परिवार, पापा, मम्मी, छोटा रोहन और उनका वफादार कुत्ता शैडो छुट्टी के लिए तैयार थे। शहर की जिंदगी से थककर उन्होंने एक दूरस्थ जंगल को चुना, एक ऐसी जगह जो शहर की भागदौड़ से दूर थी। गाड़ी में उत्साह भरा था। जैसे ही उन्होंने शहर छोड़ा, आगे रोमांच का वादा था। रोहन खिड़की से चिपका हुआ इमारतों को विशाल खेतों में बदलते हुए देख रहा था। श्री शर्मा पुराने हिंदी गाने गुनगुना रहे थे, जबकि श्रीमती शर्मा रास्ता देख रही थी। ये एक परिवार था जो आम जिंदगी से भाग रहा था, शांति और रोमांच दोनों की तलाश में। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा ठंडी होती गई। सूरज घने पेड़ों के बीच लुका छिपी खेल रहा था। सड़क पहाड़ियों से होकर गुजरती हुई उन्हें अनजान के बीचों बीच ले जा रही थी। अपनी मंजिल पर पहुंचकर ऊंचे पेड़ों के बीच बसा एक अकेला केबिन, एक अजीब सी खामोशी ने उनका स्वागत किया। यह सिर्फ दृश्यों का बदलाव नहीं था, यह एक अलग दुनिया में प्रवेश करने जैसा था। पहली रात वे एक चटकती आग के पास बैठे थे। बाहर का अंधेरा लकड़ी की दीवारों के खिलाफ दबा रहा था। कहानियां सुनाई गईं, हंसी गूंजी, लेकिन जंगल का सन्नाटा हमेशा वापस रेंगता हुआ प्रतीत होता था। अगले दिन वे जंगल में घुसे। शैडो आगे आगे रास्ता दिखा रहा था। जंगल का फर्श, सड़ते पत्तों का एक कालीन उनके कदमों की आहट को दबा देता था। ऊपर के घने पेड़ों से सूरज की रोशनी मुश्किल से घुस पा रही थी, लंबी भयानक परछाइयां बना रही थी। रोहन शुरू में रोमांचित चुप हो गया। उसका छोटा हाथ अपने पिता के हाथ को कसकर पकड़े हुए था। हवा में एक बेचैनी थी, अनदेखी आंखों से देखे जाने का एहसास। धीमी, समझ से बाहर की फुसफुसाहट पेड़ों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, उनकी हरकत का पीछा करती हुई। केबिन में वापस अजीब घटनाएं जारी रहीं। चीजें बेवजह हिलती थीं। एक किताब शेल्फ से गिरती थी, कदमों की आहट जब कोई आसपास नहीं था। तार्किक स्पष्टीकरण दिए गए, लेकिन डर का तर्क को बिगाड़ने का एक तरीका होता है। एक शाम श्रीमती शर्मा ने खिड़की की ओर इशारा किया। उनका चेहरा पीला पड़ गया। देखो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। बाहर अंधेरे से आंखों का एक जोड़ा उन्हें घूर रहा था। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, वे गायब हो गए, एक भयानक सन्नाटा छोड़कर। बुरे सपने उन्हें सताते थे, छायादार आकृतियों और बेजान आवाजों से भरे हुए। जंगल, जो कभी आश्चर्य का स्रोत था, अब एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई की तरह लग रहा था, जो उन पर बंद हो रही थी। उन्होंने जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पैकिंग की, केबिन पर एक घना कोहरा छा गया। उन्हें एक भयानक सन्नाटे में घेर लिया। खोए हुए और दिशाहीन, वे घने अंधेरे में ठोकर खाते रहे। कोहरा उनका रास्ता अवरुद्ध कर रहा था। घबराहट फैल गई। मदद के लिए उनकी पुकार दमनकारी सन्नाटे में डूब गई। तभी उन्होंने उसे देखा। एक विशाल आकृति कोहरे में डूबी हुई, एक विशाल पेड़ के पीछे से निकली। इसकी आंखें अंगारों की तरह जलती हुई, धुंध से छेदती हुई, उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज रही थी। रोहन चिल्लाया, अपना चेहरा अपनी मां की गोद में छुपा लिया। परिवार जम गया, इस अलौकिक प्राणी की निगाह में फंस गया। फिर जितनी जल्दी यह प्रकट हुआ, प्राणी मुड़ा और कोहरे में वापस पिघल गया। वे कांपते हुए रह गए। प्राणी की छवि उनके दिमाग में समा गई। अपनी बुद्धि इकट्ठा करके वे भागे, न जाने कहां जा रहे थे। शुद्ध वृत्ति से प्रेरित, कोहरे ने उनके साथ छल किया, परिचित रास्तों को पराया बना दिया। पत्तियों की हर सरसराहट, हर टहनी का टूटना प्राणी के कदमों जैसा लग रहा था। जब उनकी आशा कम होने लगी, तो उन्होंने उसे देखा। दूर से टिमटिमाती एक हल्की रोशनी। नई ऊर्जा के साथ वे आगे बढ़े। उनके पैर भारी थे, उनके फेफड़े जल रहे थे। जैसे जैसे वे करीब आते गए, प्रकाश ने खुद को एक छोटे से केबिन में बदल दिया। चिमनी से धुआं निकल रहा था। एक बूढ़ी औरत, जिसका चेहरा जंगल में रहने के वर्षों से उकेरा हुआ था, ने उनका स्वागत किया। उसने उन्हें भोजन, गर्म कपड़े और उनके थके हुए शरीर को आराम देने के लिए जगह दी। जैसे ही परिवार आग की गर्मी के पास बैठा, उन्होंने अपने अनुभव सुनाए। बूढ़ी औरत ने धैर्यपूर्वक सुना। उसकी आंखें टिमटिमाती लपटों को दर्शा रही थी। अगली सुबह कोहरा छंट गया था और सूरज चमक रहा था। जंगल पर एक गर्म चमक बिखेर रहा था। भारी मन से उन्होंने बूढ़ी औरत को विदाई दी और अपनी कार वापस चले गए। वापसी की यात्रा धुंधली थी। हलचल भरा शहर, जो कभी उनकी हकीकत था, अब एक दूर के सपने जैसा लग रहा था। उन्होंने अपने डर का सामना किया था,
और हमेशा के लिए बदल गए थे। जीवन अपनी सामान्य लय में लौट आया, लेकिन चीजें पहले जैसी नहीं थीं। जंगल, जो कभी भागने का प्रतीक था, अब सतह के नीचे छिपे रहस्यों की याद दिलाता था। उन्होंने उस प्राणी के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन वह उनकी साझा खामोशी में जीवित रहा।